हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो एक बड़ी समस्या रहती है कि हमें कल अगर इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो उस समय हमें स्टॉक स्क्रीन करके निकालना बड़ा कठिन काम होता है। तो उससे अच्छा है कि एक दिन पहले हम स्टॉक को स्क्रीन करके फिल्टर आउट करके निकाल लेते हैं और फिर उस फिल्टर की हुई लिस्ट से हम स्टॉक अगर ट्रेड करते हैं तो हमें बड़ी सुविधा होती है। तो इसी समस्या को मतलब मैंने समझ के आज एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप स्टॉक को आप किस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे investing.com वेबसाइट में। यहाँ पे आपको investing.com की वेबसाइट है, इसको आपको लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन आपकी कंट्री इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो इंडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ। और फ्रंट पेज में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मेजर ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स रियल टाइम ट्रेड हो रहे हैं, रियल टाइम मूव हो रहे हैं। तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ करेंसी और क्रूड ऑयल्स वगैरह के प्राइस भी यहाँ पे रियल टाइम चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हमारे काम का भी ये है नहीं, तो अभी सीधे चलते हैं। हमको चाहिए यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर। तो हम हमारा जो स्टॉक स्क्रीनर है वो टूल्स के टैब में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन होगा और ड्रॉप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक स्क्रीनर करके दिखेगा। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नई विंडो ओपन होती है और नया नए विंडो के साथ आपको स्क्रीनर भी ओपन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर अब आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये टूल्स है, टूल्स में आप जैसे ही कर्सर ले जाते हैं तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है। यहाँ से आप स्टॉक स्क्रीनर को सेलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर में। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेम सेम वही स्क्रीनर ओपन होगा जो हमें चाहिए, और वो है ये। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहला चीज़ जो है मार्केट। मार्केट हमको कंट्री वाइज सेलेक्ट करना है तो हम इंडियन इंडियन मार्केट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सचेंज मिलेगा। तो एक्सचेंज में आप यहाँ पे देख रहे होंगे बीएससी भी है और एनएससी भी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगर नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे तो 4384 है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडेबल स्टॉक्स है वो 2379 है। तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के स्टॉक को हम छोड़ देंगे। हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एनएससी के स्टॉक। ठीक है गाइस। अब नेट थोड़ा स्लो हो गया है तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, बट स्टिल इट्स वर्किंग। तो यहाँ पे हम एनएससी को हम सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्राइटेरिया देखेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया है, पॉपुलर का रेशियो है, प्राइस है, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी है, फंडामेंटल है, एडवांस मैट्रिक्स है, डिविडेंस है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे पॉपुलर्स में। तो पॉपुलर से आप एक काम यहाँ पे अगर फिल्टर का एक क्राइटेरिया लगाना चाहें तो मार्केट कैप लगा सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं उसी के साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो मार्केट कैप हायर रख के आप लगा सकते हैं। 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ की कंपनियों में ही ट्रेड करना है तो उस उन कंपनियों को आप मतलब 100 मिलियंस कंपनी का टर्नओवर देख के आप मतलब उसका वर्थ देख के आप मार्केट कैपिटल देख के आप उसको ट्रेड कर, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। मैं इसे नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ उसके बाद दूसरा जो है रेशियो है। रेशियो में भी ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे लिए। हम प्राइस में चले आते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लास्ट। ठीक है। प्राइस जैसे ही ओपन करते हैं नीचे में ड्रॉप डाउन खुलता है और यहाँ पे आप लास्ट लास्ट को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो क्राइटेरिया में आपका लास्ट क्राइटेरिया ओपन हो जाता है। और मिनिमम साइड हम यहाँ पे रखते हैं लास्ट साइज में हमको प्राइस बताना है कितने से कितने प्राइस के स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। तो हम यहाँ पे 200 कर लेते हैं। ठीक है गाइस। और और हम यहाँ पे 5000 तक स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं तो 5000 लिख देते हैं। ठीक है गाइस। ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हम वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी का देख लेते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी।
एक तो बीटा मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, एवरेज वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पे हम मोस्टली वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में हम जब भी जाएंगे तो वॉल्यूम हमको मुझे लेना होता है 5 लाख से ऊपर। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे 5 लाख के लिए स्क्रॉल कर लेता हूँ। 5 लाख से ऊपर वाले ही स्टॉक्स मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, 5,000, ये 5 लाख यहाँ आसपास है, तो 5 लाख यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हायर हायर प्राइस को हम छोड़ देते हैं, वो मैक्सिमम लेगा इतना। दूसरा दो हो गए, फिर तीसरा हम बीटा ले लेते हैं। बीटा में हमको वॉलेटिलिटी चाहिए -2 की और +2 की। तो -2 ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रखना है हमें, -2 या +2 का वॉलेटिलिटी ही वाले स्टॉक हमको चाहिए। तो ये तीसरा आपका क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आपको चौथा क्राइटेरिया आपको डालना है फंडामेंटल में। आप चाहें तो डाल सकते हैं कुछ, अगर आपके समझ में आ रहा है तो, लेकिन मैं इनमें से नहीं डालूंगा, मैं टेक्निकल इंडिकेटर से डालना पसंद करूंगा। तो अभी 3 हुए हैं, तो हम चौथा इंडिकेटर यहाँ पे डालते हैं ADX 14 का। ADX 14 ये एक्चुअली आपको, इसका मीनिंग होता है कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, ADX का मतलब ये होता है, इसमें 2 सब इंडिकेटर होते हैं जिसको हम डायरेक्शनल मोमेंट इंडिकेटर बोलते हैं, और अकॉर्डिंगली ADX इन दोनों इंडिकेटर से बनता है। ठीक है, तो हमको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 25 ADX जो रहता है वो नॉर्मली वीक ट्रेंड को दिखाता है, और 25 से 50 जो रेंज रहती है उसमें हमको स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले मिलते हैं, और 50 टू 75 रेंज वाले जो स्टॉक रहेंगे वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले रहेंगे। और अगर 75 से ऊपर 100 तक का जो स्टॉक्स है वो ओवर बॉट या ओवर सोल्ड वाली कंडीशन वाले स्टॉक्स मिलते हैं, या एडजस्टेड जो स्टॉक्स होते हैं वो मिलते हैं। वो कभी भी अपना ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इसलिए हम इस तरह के स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। मोस्टली हम जो उभरते हुए स्टार हैं उस पे हम ट्रेड करेंगे, तो वो नॉर्मली हमें 20 या 25 से लेकर 50 तक के रेंज में मिल जाते हैं, 50-60 तक रेंज में मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे 20 से लेकर 50 तक जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं 20 टू 50 रेंज का ADX ले लिया हूँ। इसके अलावा मैं, अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करते जा रहे हैं, नीचे में आपको नंबर ऑफ स्टॉक, जहाँ पे 2379 स्टॉक्स थे वो घट के अभी 246 स्टॉक्स हो गए। ठीक है, इसको और फिल्टर कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉच RSI 14 का मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, जहाँ पे मैं रेंज लूँगा 20 से लेकर, रेंज लूँगा 20 से लेकर 80 तक का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं 80 का रेंज ले लेता हूँ, और इन दोनों रेंज के बीच में जो स्टॉक रहेंगे उनका ट्रेंड वाले स्टॉक्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने 5 क्राइटेरिया लगाए हुए हैं, और इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पे हम स्टॉक को फिल्टर आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनर का रिजल्ट में 56 स्टॉक्स अभी दिख रहे हैं। अभी क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे NSE के काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हमें मिले, 56 स्टॉक मिले। यहाँ पे हमको टेक्निकल टैब को क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू वाली जो चीज़ें दिख रही थी, यहाँ पे आपको स्टॉक का सिंबल, एक्सचेंज, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, और उसका चेंज परसेंट है, मार्केट कैपिटल वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो थी वो अभी शॉर्ट आउट हो जाए, उस वैल्यू वाइज दिख रही हैं। हम जैसे ही इसको टेक्निकल में चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी काम का है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो कभी कभी आपको यहाँ पे जो स्क्रीनर का रिजल्ट है, नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको मोर देन 100 मिलेंगे, मोर देन 200 मिलेंगे। आपकी जैसी जैसी क्राइटेरिया रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स रहेंगे, तो उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है।
क्योंकि आप 200 स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको फिल्टर आउट करके 2-4 स्टॉक्स ही लाने होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको एक्सेल सीट में हम डाउनलोड कर लिए। ठीक है गाइस, तो पहली सीट हमारी डाउनलोड हो गई है। दूसरी सीट भी हम डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 56 स्टॉक है। पहली सीट में हमको सिर्फ 50 स्टॉक ही मिले हैं, तो दूसरी सीट भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे नंबर 2 टैब यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे बाकी 6 स्टॉक्स का लिस्ट भी मिल जाएगा, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों स्टॉक्स की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को हम ओपन कर लेंगे। पहला पहला लिस्ट ओपन हो गया है हमारा। अभी दूसरा दूसरा लिस्ट भी हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरा लिस्ट भी ओपन कर लिया है। ठीक है गाइस, तो दोनों लिस्ट हमारे पास ओपन हो चुके हैं। तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, पहला रो, फर्स्ट रो जिसमें हेडर है लिस्ट नंबर 12, इसमें हम इसको फर्स्ट रो को छोड़ के हम सेकंड रो के जितने स्टॉक हैं 6 स्टॉक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और मैंने इस तरह से कॉपी किया, कंट्रोल-C करके कॉपी किया और उसको लिस्ट स्क्रीनर रिजल्ट नंबर 12 में जाके पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें 50 हैं, 50 स्टॉक्स का स्क्रीन हुआ है और मैं इसमें 6 स्टॉक को और ऐड कर देता हूँ। इस तरह से हमारे पास और हमारा जो 12 नंबर का जो एक्सेल सीट है उसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये हो गया बंद। अब अरे सॉरी, मैंने गलती से एक्चुअली 12 वाले जो 12 वाली जो सीट थी उसको हमको रखना था और 11 वाली जो छोटी लिस्ट है उसको हमको डिलीट करना था, क्योंकि छोटी वाली लिस्ट से जो 12 नंबर की लिस्ट है वहाँ से मैंने स्टॉक्स को कॉपी करके 11th में ले आया था। तो इस तरीके से हमारे पास 56 57 स्टॉक का लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। अब हमको यहाँ से फिल्टर आउट करना है। तो पहला जो आपको रो मिलेगा वो हेडर का है, तो हम यहाँ पे उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ फिल्टर लगाएंगे। तो एक छोटा सा मैं कलर डाल देता हूँ ताकि हमको ये पता चलता रहे कि इसमें हमको फिल्टर लगाना है। इसको मैंने थोड़ा सा वाइट कर दिया ताकि क्लियर कट मुझे मंथ तक का पूरा इंटरप्रिटेशन दिखाई दे। ठीक है गाइस, तो ये हम यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ फर्स्ट रो में। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया है और डेटा में जाना है, आपको फिल्टर वाले टैब को दबाना है। तो इस तरह से आपको फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पे डाउन एरो का एक छोटा सा बॉक्स स्क्वायर बॉक्स में एक डाउन कलर का एरो मिलेगा। ठीक है, डाउन कलर का एरो मिलेगा। हमको कॉलम ए को कुछ नहीं करना है, उसके फिल्टर को भी हमको छूना नहीं है क्योंकि वो स्क्रिप्ट का नाम है। दूसरा जो है यहाँ पे मिनट में जाएंगे। यहाँ पे मिनट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई नेचुरल सेल, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग सेल का यहाँ पे चेकलिस्ट है। तो सारे चेकलिस्ट को अनचेक कर लीजिएगा आप। लास्ट के स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम आवरली में भी जाएंगे, डिसेलेक्ट करेंगे, लास्ट के बाई सेल, स्ट्रॉन्ग बाई सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, डेली में भी इसी तरीके से हमको जाना है, डिसेलेक्ट करना है सभी को और चेकलिस्ट लास्ट के 2 हमको चेक करने हैं। फिर उसके बाद आपको वीकली में जाना है, वीकली में भी सबको डिसेलेक्ट करना है और लास्ट के 2 को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसी तरीके से मंथली भी कर लेंगे। ये हमने गए और डिसेलेक्ट किया, लास्ट के 2 को हमने सेलेक्ट किया और ओके किया। तो इस तरीके से हमको जहाँ पे 50 से ज़्यादा हमको स्टॉक्स की लिस्ट मिली थी वो घट के 14 स्टॉक्स हो गए हैं अब हमारे पास। ठीक है, तो 14 स्टॉक को हम और फिल्टर करना चाहें तो आप यहीं से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, पहला लार्सन एंड टर्बो,
लार्सन और ट्रोबो को आपको देखना है कि 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, लेकिन डेली में, वीकली में और मंथली में स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। तो हम इस स्टॉक को छुएंगे नहीं, हम इसको टच नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक देखेंगे हम, कोटक महिंद्रा। यहाँ पे 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, मंथ आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल, डेली में स्ट्रॉन्ग सेल, वीकली में स्ट्रॉन्ग सेल और मंथली में भी स्ट्रॉन्ग सेल। इस स्टॉक को हम सेल के लिए हम देख सकते हैं। तो इसमें मैं कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें सेल के लिए जा सकते हैं। नेस्ले में देखिए, बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, चारों में नेस्ले में हम बाई के लिए जा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है गाइज। ठीक उसी तरीके से टाटा पावर कंपनी में स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय, हम इसे नहीं छुएंगे। इंडसइंड बैंक में स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय, ये भी नहीं देखेंगे। टीवीएस मोटर में देख लेंगे स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय, ये हम नहीं जाएंगे। चोलाफिन में स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, चार इसमें स्ट्रॉन्ग सेल है। डेली वीकली का भी आपका स्ट्रॉन्ग सेल है। तो आप एक बार इसको कंसीडर कर सकते हैं, किसके लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, जिंदल स्टील देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेल, बाय बाय, इसको छोड़ देंगे। ऑरेकल्स भी बाय बाय बाय, ये स्ट्रॉन्ग ऑरेकल आप बाय के लिए जा सकते हैं। और क्योंकि इस मंथली तक का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन में आपको स्ट्रॉन्ग है, तो ये जा सकते हैं। सभी सभी चारों पांचों जो है आपका टैब जो है फिल्टर बता रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बाई है। एयू बैंक, इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी स्ट्रॉन्ग सेल के लिए दिख रहा है, क्योंकि इसमें चारों में स्ट्रॉन्ग सेल दिख रहा है। मैक्स फाइनेंस स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग, ये छोड़ देंगे। राजेश एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, ये राजेश एक्सपोर्ट को भी आप सेल के लिए जा सकते हैं। ई मुद्रा में स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, ई मुद्रा में आप बाई के लिए जा सकते हैं, ये बाई के लिए जा सकते हैं। और क्विक हिल में स्ट्रॉन्ग बाई है, सभी है, तो क्विक हिल में आप बाई के लिए जा सकते हैं। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको कितने स्टॉक मिल गए, 5 आपको बुलिश स्टॉक मिल गए और 4 आपको बीरिश स्टॉक मिल गए। इन स्टॉक को ही आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप में, या फिर अपने जहाँ पे आप फोल्डर सेफली रखते हैं उस फोल्डर में आप उसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने फोल्डर जहाँ पे इसे सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। डेट डाल देता हूँ 13, तो 14 के लिए है 14.03.2033, ये मेरा स्क्रीनर हो गया। ठीक है, स्क्रीनर, ठीक है, 13 कर लेते हैं। स्क्रीनर 13 का स्क्रीनर ये हुआ, तो यहाँ से मैं कल के लिए ट्रेड निकाल के आप ट्रेड कर सकता हूँ मैं। ठीक है गाइज। अब इन स्टॉक को निकाल के आप देख तो लिए हैं, तो आप इसको, अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप सीधा चले जाइए ट्रेडिंग व्यू में आप कोटक महिंद्रा का, जैसे आपको देखना है तो कोटक महिंद्रा का बैंक, यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा का बैंक दिखेगा, एनएससी का स्टॉक, आप उसका चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट में आपको दिखेगा ये कंटिन्यूसली वीक हो चुका है, और चांसेस ये है कि और भी वो वीकनेस के साथ ट्रेड होगा, क्योंकि आपको स्क्रीनर में भी आपको क्लियर कट दिख चुका है कि ये काफ़ी वीक है और ये इस वीकनेस को फॉलो कर सकता है। ठीक है गाइज। तो इस तरीके से वीकनेस हो गए। फिर उसके बाद नेस्ले आप बाई के लिए जा सकते हैं। तो अगर मैं नेस्ले का स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो नेस्ले का स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा बुलिश होगा, ज़्यादा तो नहीं, बुलिश होगा। हाँ, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इवन ईएमए क्रॉसओवर भी हो गया है, और यहाँ से 1-2% ऊपर अप मूव जा सकता है। तो इसमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं बाई के लिए। ठीक है गाइस। इसके अलावा
इसके अलावा आप देख सकते हैं चोला मंडलम का चार्ट देख लीजिए आप। चोला मंडलम, चोला चोला मंडलम। तो यहाँ पे जैसे ही आप चोलामंडलम देखेंगे तो ये भी काफ़ी वीक स्टॉक है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग वीकनेस के साथ है, तो प्रोबेबली ये बहुत अच्छा है, आप सेल कर सकते हैं, सेल के लिए जा सकते हैं। हम इसे भी कल ध्यान में रखेंगे सेल के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पे इसका मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस करके अभी रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये एक तरह से डाउन ट्रेंड के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा यहाँ पे ओरेकल देख लीजिए, टाटा कम्युनिकेशन इसी तरह से चार्ट में देख लीजिए, ई मुद्रा देख लीजिए, क्विक हेल्थ देख लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस का बैंक देख सकते हो आप, एक्सपोर्ट राजा एक्सपोर्ट भी देख सकते हो। इस तरीके से आप स्क्रीनर से अपना स्क्रीनर से उन स्टॉक को निकाल सकते हो जो नेक्स्ट डे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग सेशन में, राइट। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।